आज एक शहर के आसमान में युद्ध जैसी अफरा तफरी मच गई। इस शहर की झील में एयरफोर्स के एक से एक हैवीवेट योद्धा उतरने लगे। आसमान में विमान चिड़ियों की तरह उड़ने लगे। यह शहर दो प्रदेशों की राजधानी है। इसका एक अपना इतिहास है। सवाल यह था कि शहर के आकाश में आज आसमानी जाबाजों का शक्ति प्रदर्शन क्यों हो रहा था? इस पावर गेम में कौन जीता, या फिर इसका मकसद कुछ और था? दरअसल परसों भारतीय वायुसेना के जन्म को 90 साल हो जाएंगे। उस जश्न में क्या क्या खास होगा, यह हम आपको आज ही दिखा देते हैं। चीन के दांत खट्टे करने वाला ये चिनूक है। इसकी गर्जना से आसमान कम, दुश्मन ज्यादा कांपते हैं। लद्दाख और सियाचिन के ग्लेशियरों जैसी दुर्गम जगहों पर सेना की तैनाती हो, एयरलिफ्ट ऑपरेशन हो, डिफेंस में जो नाम सबसे पहले याद आता है वो चिनूक है। ये 90 साल पूरे कर रही भारतीय वायुसेना के सीने पर गड़ा एक मेडल है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर जब मल्टी मिशन क्लास का हेलीकॉप्टर नजर आया तो सबका सीना चौड़ा हो गया। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हैं, जो कि इस समय फेदरवेट स्क्वाड्रन के हैं। 10 टन का ये चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी कैपेसिटी 10 टन कैरिंग है और इसीलिए M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर गन्स को लेकर ये नॉर्थ ईस्ट के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और साथ में लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचा। 30 से 35 तक के ट्रूप अपने बैटल लोड के साथ आसानी से कैरी कर सकता है और इसी कैरिंग कैपेसिटी के साथ ये इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग लोकेशंस पर इसे डिप्लॉय किया गया। ट्रूप मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ इस समय चिनूक HADR के रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसकी स्क्वाड्रन को अभी हाल ही में एयर चीफ और साथ में अलग अलग साइटेशन से नवाजा गया है। 25 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना में इसे औपचारिक तौर पर चंडीगढ़ में यहाँ पे इंडक्ट किया गया था। तब से लेकर अभी तक कुल मिला के 22 की संख्या में 2 स्क्वाड्रन के तौर पर चिनूक है। भारतीय वायुसेना का फेदरवेट चिनूक हेलीकॉप्टर है। 126 हेलीकॉप्टर यूनिट जो कि चंडीगढ़ में बेस है, उसके ये हेलीकॉप्टर जिन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक अपना लोहा मनवाया है। 10 टन कैपेसिटी है और आसानी से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जैसी आर्टिलरी गन्स को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। मेरे ठीक पीछे इस समय चिनूक है जो कि होवर करता हुआ नजर आ रहा है और इसी अपनी काबिलियत की वजह से कि लोअर लेवल जो ये फ्लाइंग कर सकता है, ये रडार से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दुश्मन के रडार्स को पूरी तरह से ये उनके रडार से ओझल हो सकता है। इस समय लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है और महज 10 मीटर की ऊंचाई पर सुखना लेक के ठीक ऊपर ये फ्लाई करते हुए ये मैनोवर कर रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि चिनूक पूरी तरह से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सक्षम है, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए सक्षम है। एक साथ कुल मिला के करीबन 35 की संख्या में इसमें ट्रूप्स जो पैरा के हैं या फिर गरुड़ कमांडोज हैं वो आसानी से आ सकते हैं। कुल मिला के 10 टन कैपेसिटी है और ये हम आपको बता दें डबल राउटर होने की वजह से ये आसानी से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ठीक सामने इस समय चिनूक, भारतीय वायुसेना में इस समय चिनूक की 2 स्क्वाड्रन है। 25 मार्च 2019 को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में चिनूक को इंडक्ट किया गया था और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए जब गलवान का फेस ऑफ हुआ तो उस दौरान चिनूक को वहां पे प्लेस किया गया। इसके साथ साथ जो चाइनीज बॉर्डर के अलग अलग जगहों पे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, वहां पर इनका डिप्लॉयमेंट था। आपको अच्छी तरह याद होगी बालाकोट स्ट्राइक। जैश ए मोहम्मद के अड्डे तबाह करके कैसे भारतीय वायुसेना ने दुनिया को न्यू इंडिया की ताकत का मैसेज दिया। ये मिरेकल मिराज ने किया था। इसी तरह रफाल ने जब चीन की आंख से आंख मिलाई तो LAC पर लाल आंखों वाले ड्रैगन के पांव उखड़ गए। इस समय भारतीय वायुसेना में 272 Su-30 हैं। कुल मिला के 12 से 14 इफेक्टिव स्क्वाड्रन है और टाइगर शार्क स्क्वाड्रन जिसे ब्रह्मोस का लैस किया गया है और ठीक सामने इस समय भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ फ्लाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय जब मिराज 2000 ने किया तो फिर उसके बाद यही Su-30 MKI ने पूरा एयर सुपीरियरिटी दिखाते हुए अपने
कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए पाकिस्तान के जितने भी फाइटर्स है उनको पीछे खदेड़ा। ठीक सामने इस समय Su-30 त्रिशूल फॉर्मेशन यानी ट्रायल सर्विसेज की इंटीग्रेटेड तौर पर जो सिनर्जी है वो दर्शा रहा है और सिंबॉलिक तौर पर भारतीय वायुसेना की सक्षमता भी बताता है। वायुसेना की रिहर्सल में आज एक साथ त्रिशूल की गर्जना भी सुनाई दी। सुखोई, तेजस और रफाल जब एक साथ आसमान पर निकले तो इस फॉर्मेशन को दुश्मन जहां से भी देख रहा था इन दबंगों को देखकर दंग रह गया होगा। ठीक सामने इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है और तेजस इस समय भारतीय वायुसेना का MiG-21 को रिप्लेस करता हुआ एक अहम एयरक्राफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ ये 1.6 मैक की स्पीड से जा रहा है और इसमें जो आने वाले टाइम पर और जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और बाकी आधुनिक जो आर्मामेंट है उससे इसे इक्विप किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि तेजस इस समय भारतीय वायुसेना का MiG-21 को रिप्लेस करता हुआ पूरी तरह से आत्मनिर्भर फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब एक बार फिर से हम आपको दिखा दें रफाल जो कि 4.5 जनरेशन का है, 2 इसकी स्क्वाड्रन है और पूरी क्षमता के साथ 36 अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक बार फिर से आप ठीक सामने की तरफ देखें तो रफाल वो सामने दिखाई दे रहा है और मैनोवर करते हुए एक बार फिर से नेगेटिव जी और रिवर्स रोल बैरल रोल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये रफाल का दमखम है और रफाल की ये क्षमता है और इसको मैनोवर करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीन ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाया तो उस दौरान इसी रफाल ने उसे पूरी तरह से खदेड़ा और यही भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय भी है। इस समय जो पहली स्क्वाड्रन बनी वो अंबाला में बनी, उसका नाम 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है। दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैयार हुई है, स्क्वाड्रन नंबर 101। गोल्डन एरोज जहां 17 स्क्वाड्रन को कहते हैं तो वहीं फैल्कन दूसरी स्क्वाड्रन है। ट्विन इंजन है, ओमनी रोल, एयर सुपीरियरिटी, एरियल सुपरमेसी और न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और कुल मिला के 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है और इसमें हैमर, माइका, स्कैल्प, मेटेओर जैसी और मिसाइल्स लगी हुई हैं और ये भारतीय वायुसेना की अदम्य साहस और शौर्यता का परिचय। एक बार फिर से लो लेवल फ्लाई करते हुए, अलग मैनोवर करते हुए सीधा दुश्मन के एरिया में अंदर डीप पेनिट्रेट करते हुए अपनी एयर सुपीरियरिटी दिखाना, यही है रफाल का मकसद, जिसे लेकर भारतीय वायुसेना अब एक बार फिर से इसे अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया है ताकि चीन और पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट को खदेड़ा जा सके। तेजस के बाद बारी आई नए नवेले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। प्रचंड खालिस हिंदुस्तानी है, लद्दाख में चीन को खदेड़ने का पहला इम्तिहान पास कर चुका है और अब वायुसेना और थल सेना के लिए वरदान बन गया है। भारतीय वायुसेना के एक से एक बढ़कर योद्धा रफाल, जगुआर, तेजस, मिराज, ये हैं वो 4 फिंगर्स जो कि चीन को परेशान करती हैं। ये भारतीय वायुसेना की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के प्रचंड हैं जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री ने इंडक्ट किया है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और इसी वजह से ये अभी तक भारतीय वायुसेना के पास जो अटैक हेप्टर्स थे वो 12 टन और 10 टन के थे, जिसमें Mi-35 और अपाचे शामिल हैं। लेकिन LCH जिसे HAL ने तैयार किया है और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बेहद कारगर है। अब दूसरी तरफ अब आ रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, तो पूरी तरह से स्वदेशी है। इस समय भारतीय वायुसेना में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।